अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आज हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया। Let's start our lecture from methods for finding the solution of non-homogeneous differential equation। बेसिकली non-homogeneous differential equation क्या होती हैं? ऐसी differential equation जिनके राइट साइड पर अगर फंक्शन गिवन होगा तो इन इक्वेशंस को हम non-homogeneous differential equation कहते हैं। इनके सोल्यूशन को फाइंड करने के 2 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड। ये मेथड मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसकी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। अब इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, कौन सी कंडीशन होगी जब इन मेथड्स को हम यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए आपके साथ कुछ की पॉइंट डिस्कस करती हूँ ताकि आप इजीली इन दोनों मेथड्स को डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सी कंडीशन पे आप किस मेथड को यूज़ करेंगे फॉर सॉल्यूशन फाइंडिंग। बेसिकली अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड इज लिमिटेड फॉर रिस्ट्रिक्टेड क्लास ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स। अगर हमारी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन साइन होगा, कोस, पोलिनोमियल या एक्सपोनेंशियल, इनमें से कोई भी होगा, इनका सम भी हो सकता है या प्रोडक्ट भी, तो ऐसे केसेस में हम अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। इसमें हम फाइंड करते हैं सॉल्यूशंस को, पार्टिकुलर सॉल्यूशन को कॉरिस्पॉन्डिंग टू फंक्शन जी ऑफ एक्स। फंक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंगली हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास एक टेबल गिवन होता है जिसमें हम फंक्शन देखते हैं कि कौन सा गिवन है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंगली हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन को निकाल रहे होते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज फॉर एनी क्लास ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स, या ना सिर्फ साइन कोस इनके लिए यूज़ होता है बल्कि इनके अलावा भी अगर कोई फंक्शन हमारा गिवन होगा नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इस केसेस में हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड इज बेस्ट फॉर फाइंडिंग अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन y ऑफ p ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिप्लेसिंग द कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ द कंप्लीमेंट्री इक्वेशन बाय फंक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन को कैसे फाइंड कर रहे हैं कि जो हमारी कंप्लीमेंट्री इक्वेशन है सॉल्यूशन उसके, उसमें जो कांस्टेंट होते हैं उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं फंक्शंस के साथ। इसी बिना पर इसके मेथड का नाम हमने रखा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर बेसिकली कांस्टेंट है जिससे हम चेंज कर रहे हैं, मतलब वेरी कर रहे हैं। सो दिस मेथड नेम एज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। इसे हम वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट भी कहते हैं। So how to find out the general solution of non-homogeneous differential equation? We can find out general solution by finding the following two things। दो solution निकालने से हम इसके general solution को निकाल लेते हैं। Similarly उसी तरह जैसे undetermined coefficient method में हमने किया था, similarly उसी तरह हम variation of parameter method में करेंगे। नंबर 1 स्टेप क्या होगा, फॉर फाइंडिंग द कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये होमोजीनियस है। सो वी सपोज अवर इक्वेशन एज अ होमोजीनियस एंड फाइंड इस सोल्यूशन। फिर उसके सोल्यूशन निकालते हैं। डैट विल बी इन द फॉर्म, जो इस फॉर्म में होते हैं। y ऑफ c विल बी इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। यहाँ पर c1 और y1 क्या हमारे कॉन्स्टेंट है। सेकेंड मेथड है बाय फाइंडिंग द पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलर सोल्यूशन को निकाल रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमारी कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन की इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे फंक्शंस के साथ। सो लेट्स रिप्लेस द कांस्टेंट और पैरामीटर c1 एंड c2 इन कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन इक्वेशन विद आर्बिट्रेरी फंक्शन u1 एंड u2। इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जो पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो अब क्या बन जाएगा, y ऑफ p विल बी इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। सो जो जनरल सोल्यूशन होगा वो सम होगा कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन का। सो द सम ऑफ द कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन गिव अस द जनरल सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अवर इक्वेशन विल बिकम y इज इक्वल टू yc प्लस yp। इन दोनों का सम कर देंगे। अब जो पार्टिकुलर सोल्यूशन हमने अभी बताया कि इसमें रिप्लेस कर रहे हैं फंक्शंस के साथ, तो इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इन फंक्शंस को। तो आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाते हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारे मेथड को डिस्कस करेंगे, किस तरह हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाल रहे हैं और किस तरह हम पार्टिकुलर सोल्यूशन को निकालते हैं बाय यूजिंग द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो हमारे पास ये इक्वेशन है जिसमें सेकेंड एक्स क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है। यहाँ पर साइन कोस के अलावा फंक्शन दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को डिस्कस करेंगे इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। तो फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या है, इस एग्जांपल में सेकेंड एक्स है।
उसी तरह पहला स्टेप हम पहले कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को निकालेंगे। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के निकालने के लिए हम कंसिडर कर लेंगे अपनी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कि ये क्या है, होमोजीनियस है। सो d² + 1 = 0। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो d² = -1, तो d के जो आंसर आ जाएगा वो प्लस माइनस आयोटा, तो अल्फ़ा यहाँ पर 0, बीटा 1। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे इस तरह की फॉर्म में, तो जो हमारा y होगा वो बेसिकली क्या होगा, c1 cos x + c2 sin x × ce⁻0x। अब यहाँ पर y1 क्या है, cos x है, और y2 जो है वो sin x है। सो हमारा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या होगा, c1 y1, तो y1 cos x + c2 y2 sin x है। स्टेप 2 क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होते हैं, हमने अभी बताया कि वो होते हैं y(p) = u1 y1 + u2 y2। अब u1 यहाँ से कैसे निकलेगा, उसके लिए हमने फार्मूला है, वो u1 होता है इंटीग्रेशन u1 का डेरिवेटिव d(x). अब u1 का डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, w1/w। अब यहाँ पर w क्या है, ये रॉन्गसन मेथड के ज़रिए हमने यूज़ किया है। रॉन्गसन मेथड क्या होता है, बेसिकली इसमें हम ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, जिसमें हम पहले फंक्शन रखते हैं फर्स्ट रो में और सेकंड रो में उनके डेरिवेटिव लिखते हैं। अब इसमें y1 y2 फंक्शंस हैं, इसकी हम वैल्यू हमें मालूम है, y1 cos x है एंड y2 sin x है। अब इनका सेकंड रो में डेरिवेटिव लेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की cos x इंटू cos square x प्लस sin square x जो कि इक्वल टू होता है 1। तो हमारा w जो आ गया 1 आ गया। इसी तरह अब हम w1 फाइंड करेंगे रॉन्गसन मेथड को यूज़ करते हुए। तो w1 बेसिकली क्या होगा, इसमें हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे फंक्शंस के साथ, और जो सेकंड हमारा कॉलम है वो एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह w2 फाइंड करेंगे। w2 फाइंड करने के लिए हमारा सेकंड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा फंक्शंस के साथ, और पहला कॉलम वैसे रहेगा। तो w1 क्या किया हमने, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया, सेकेंड कॉलम हमारा एज इट इज़ रहा sin x cos x, और फर्स्ट कॉलम में 0 f(x). इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 0 × cos x 0 माइनस sin x इंटू फंक्शन हमें पता है कि क्या है, secant x है, तो माइनस sin x इंटू secant x। secant उसका होता है 1/cos x, तो sin/cos क्या आ गया, tan x माइनस tan x। तो w1 आ गया माइनस tan x। सिमिलरली w2 हम निकालेंगे। w2 में फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहा, सेकेंड कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो cos x इंटू f(x) फंक्शन माइनस प्लस इंटू 0 आ जाएगा। तो cos x फंक्शन है secant x होता है 1/cos x, तो cos x/cos x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1। तो w2 आ गया 1। तो u1 क्या डेरिवेटिव है, बेसिकली w1/w। w1 भी हमने फाउंड आउट कर लिया, और w1 है माइनस tan x और w है 1, तो आंसर आ गया माइनस tan x। u2 की डेरिवेटिव भी हम निकालेंगे, वो होता है w2/w। w2 में भी हमने फाइंड आउट किया 1 है, और w भी 1/1 = 1, तो u2 का डेरिवेटिव आ गया 1। सो u1 = इंटीग्रेशन u1 का डेरिवेटिव d(x). u1 का डेरिवेटिव क्या था, माइनस tan x, तो इंटीग्रेशन माइनस tan x d(x). माइनस को हम बाहर लिख देंगे, tan x की इंटीग्रेशन होती है माइनस log cos x। माइनस प्लस हो गया, तो = log cos x, तो u1 आ गया log cos x। सिमिलरली u2 निकालेंगे, u2 होता है इंटीग्रेशन u2 का डेरिवेटिव d(x). u2 क्या है, 1 है, इंटीग्रेशन 1 d(x). 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, तो हमारा u2 क्या आ गया, x आ गया। तो हमारे पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या बन गए, u1 y1 + u2 y2। u1 क्या आया है, log cos x, और y1 हमें क्या है, पहले हमने बताया था वो है cos x। सिमिलरली प्लस u2 आया x, और y2 क्या था, sin x। इस तरह हमने इसको पुट कर दिया, तो ये हमारे पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गए। अब हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी निकाल लिए हैं और पार्टिकुलर सोल्यूशन को भी निकाल लिया है, जिसमें हमने कम्प्लीमेंट्री के सोल्यूशन के कांस्टेंट के साथ रिप्लेस किया था फंक्शन से, उसको हमने सॉल्व किया, इस तरह हमारे पार्टिकुलर सोल्यूशन निकल गए। सो जो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा वो सम ऑफ द कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन, जो हमारी फाइनल इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y(c) + y(p). दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू x sin x प्लस cos of x log of cos x प्लस c1 cos x प्लस c2 sin x। ये हमारी फाइनल जनरल सोल्यूशन है ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।